हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे किराता जो नियम का जो है प्रथम सर्ग, ठीक है? जिसके लेखक जो है महाकवि भारवी है, ठीक है? पिछले वीडियो में हम लोग जो है 5 नंबर श्लोक तक अध्ययन कर चुके थे, जिसमें जो है बतलाया गया था राजा एवं मंत्री को परस्पर अनुकूल रहकर जो है कार्य करने चाहिए, ठीक है? जो स्वामी को उचित उपदेश नहीं देता है वह बुरा मित्र होता है, यानी कि बुरा मंत्री होता है, ठीक है? और जो स्वामी हितैषी से ही यानी कि नहीं सुनता है, हित की बात नहीं सुनता है, वह बुरा स्वामी होता है, क्योंकि संपूर्ण सिद्धियां राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल होने पर सदैव अनुराग करती है, ठीक है? तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग 5 नंबर श्लोक तक जो है अध्ययन कर चुके हैं। आज के श्लोक की तरफ बढ़ते हैं आगे। 6 से 10 तक जो है अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विकल्वा क्व भूपतीनां चरितं क्व जनत्वः तवानुभावो अयम् अवेदीयन्मया निगूढ़तत्त्वं नैवर्तं विदिशाम्। अर्थात इसका अगर अन्वय देखते हैं तो कहते हैं निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व, अर्थात बोल रहे हैं कि स्वभाव से दुर्बोध राजाओं का आचरण कहाँ, ठीक है? ठीक क्या कर रहे हैं? अबोध विकलवा, यानी कि विकल्वा जनत्व का, अर्थात ये जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो क्व जनत, यानी कि अबोधम विकल्वा जनत्व क्व, ठीक है? निगूढ़, यानी कि निगूढ़ तत्वम विदिशाम नैवर्तम, ठीक है? नैवर्तम यत माया अवेदी अयम तव अनुभावः। अर्थात इसका अगर देखते हैं हिंदी तो बोल रहे हैं कि स्वभाव से दुर्बोध यानी कि स्वभाव से जो है दुर्बोध राजाओं का जो है आचरण कहाँ, फिर निगूढ़ तत्व यानी कि गुढ़ रहस्य वाला शत्रुओं का जो है नीति मार्ग, यानी कि नैवर्तम नीति मार्ग, जो माया अवेदी अर्थात मेरे द्वारा जाना गया, तत्व यानी कि वह सब, यह आप आपका ही प्रभाव है, ठीक है? अनुभव यानी कि आपका ही प्रभाव है, यानी कि कहना चाह रहे हैं शब्दों के माध्यम से कि किरात विनम्रता प्रकट जो है राजा यानी कि किरात विनम्रता प्रकट करता हुआ जो है राजा युधिष्ठिर से कहता है, क्या कहता है? तो कहाँ तो स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का आचरण और कहाँ मेरे समान अज्ञान का जो है अशक्त प्राणी, ठीक है? यानी कि निसर्ग दुर्बोधम अबोधम विकल्वा क्व भूपति नाम चरितम क्व जनत्वा, यानी कि बोल रहे हैं कि कहाँ तो स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का आचरण और कहाँ मेरे समान अज्ञान के कारण असक्त प्राणी, यह सब होने पर भी जो मैं आपको जो है शत्रु के गुढ़ तत्व को, यानी कि गुढ़ तत्व को जो है नीति मार्ग यानी कि नैवर्तम नीति मार्ग को जो है जान सका हूँ, यह आपका ही प्रभाव है, यानी कि यह जो है आपका ही प्रभाव है। अनुभाव अयम तव, यानी कि अयम तव अनुभाव, यह जो है आपका ही प्रभाव है। राजाओं का नीति मार्ग जो है, राजाओं का नीति मार्ग बड़ा दुर्वियज्ञ होता है। राजाओं की कूटनीति समझना सामान्य बिंदु के मानवों के लिए कठिन है। बनेचर कहता है, फिर भी मैंने दुर्योधन जैसे नीति कुशल एवं कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले शत्रु का जो नीति मार्ग जाना है, यह सब आपकी कृपा का फल है, मेरा बुद्धि कौशल नहीं, अर्थात नीति मार्ग को जानने का श्रेय जो है बनेचर स्वयं न लेकर युधिष्ठिर को ही प्रदान करता है। बनेचर के कथन का यानी कि आशय है, यह है कि वह दुर्योधन की शासन व्यवस्था को लेकर जो कुछ कह रहा है वह अच्छी तरह जानने पर ही कह रहा है। उसका कथन वृथ यानी कि वृथ कर्म कठोर प्रलाप नहीं है, ठीक है? यानी कि ये जो है किरात बोल रहा है किससे? तो राजा युधिष्ठिर से, ठीक है? यानी कि बोल रहा है, यानी कि क्या बोल रहे हैं? तो कहाँ तो स्वभाव से दुर्बोध आप हैं और कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि, यह सब जो है मैं जान सका हूँ दुर्योधन के बारे में, ये गुढ़ तत्व जो है नीति मार्ग उसका जान सका हूँ, यह सब जो है आपका ही प्रभाव है। तो कई एक बार श्लोक देख लेते हैं फिर से। निसर्ग यानी कि अवन्वय, निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम को अबोध विकल्वा जनत्व कह निधि, यानी कि निगूढ़ तत्वम, यानी कि बोल रहा है गुढ़ तत्व को जानने वाला, विदिशाम नैवर्तम, यानी कि नैवर्तम यत माया अवेदी अयम तव अनुभाव, ठीक है?
विशङ्कमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थयपि वनाधिवासिनः दुरोदरश्चज्ञजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। अर्थात इसका अगर अन्वय देखेंगे तो नृपासनस्थो अपि सुयोधन, अर्थात जो बोल रहा है राजा सिंहासन पर स्थित भी दुर्योधन, यानी कि राजा सिंहासन यानी कि राजा जो है सिंहासन पर स्थित भी दुर्योधन जो है वनाधिवासीन, यानी कि वन में निवास करने वाले भवतः, भवतः कौन, तो आप जो है आपसे पराभवत यानी कि पराजय रूप से पराभवत पराजय रूप से जो है तिरस्कार की विशंकमान आकांक्षा करता हुआ, ठीक है, यानी कि वो जो है पराजय न हो जाए इसीलिए आशंका करता हुआ दुरोदरथ छज्ञ जीताम, जुए के कपट से जो है जीती हुई जग जीतम नयन, यानी कि पृथ्वी को जो है राजनीति से जेतुम समीहते अर्थात जीतना चाहता है, यानी कि बोल रहा है राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ भी दुर्योधन वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की शंका करता हुआ जुए के बहाने जीती हुई पृथ्वी को अब राजनीतिक कौशल से जीतना चाहता है, अर्थात प्रजाजन के हृदय में अपने सुशासन की छाप अंकित करना चाहता है, ठीक है। वनेचर अपने स्वामी को दुर्योधन संबंधित जो है वृतांत जो है बतलाने यानी कि बतलाते हुए कहता है कि दुर्योधन यद्यपि यानी कि राज सिंहासन पर स्थित है तथा आप राज्य के जो है अधिकारी से च्युत होकर वह वन में रह रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो जो है कौन, तो राजा वशिष्ठ यानी कि कौन, तो राजा जो है युधिष्ठिर वन में रह रहे हैं, लेकिन वो जो है कौन, दुर्योधन जो है उनका जो है राज्य के अधिकार चित्त से होकर दुर्योधन वन में रह रहे हैं, फिर भी उसको आपसे भय है, किससे, तो यानी कि युधिष्ठिर वन में रह रहे हैं, ठीक है, युधिष्ठिर वन में रह रहे हैं, फिर भी युधिष्ठिर से भय है, किसको, तो दुर्योधन को, ठीक है, कि किसी भी दिन आप युद्ध में उसे परास्त करके अपना राज्य वापस ले सकते हैं, अतः उसका यह प्रयास है कि जिस राज्य को उसने जुए में छल कपट से प्राप्त किया था उसे वह नीति पर चलकर प्राप्त करे। दुर्योधन कुशल राजनीतिक यानी कि राजनीतिज्ञ है, उसे यानी कि उसने छल कपट से राज्य तो जीत प्राप्त कर लिया, किंतु वह जानता है कि सत्ता तभी सुरक्षित रह सकती है जब शासक जन समर्थक प्राप्त करे, अतः वह अपने बंधुजन अमात्य वर्ग तथा प्रजा को संतुष्ट रखकर अपनी छवि सुधारना चाहता है। किरात ने दुर्योधन के इस बात यानी कि इस नीति को जो है कौशल का यह उल्लेख किया है, यानी कि किरात ने दुर्योधन के इस नीति कौशल का जो है यहाँ उल्लेख किया है, ठीक है, कि दुर्योधन जो है आपसे तो राज्य जीत लिया है, लेकिन उसको डर सताते रहता है कि कहीं आप जो है फिर से युद्ध करके कभी भी उसका राज्य जो है छीन सकते हैं उससे, इसलिए जो है वह अच्छा छवि अपने राज्य में बना रहा है, प्रजा को संतुष्ट कर रहा है, अपने जो है मंत्री लोग से अच्छा व्यवहार रखता है। तथापि जिमा सभव जिगीष्या तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यश समुन्नयन भूतिम् अनारय संगमात् वरं विरोधापि समं महात्मभिः। अर्थात अगर इसका अवन्वय देखते हैं तो अवन्वय क्या है, तथा अपि जिह्म स भव जिगीष्या, अर्थात कहना चाह रहे हैं कि तथापि कौन, तो वो जो है तथापि अर्थात आशंकित होता हुआ, ठीक है, कौन है आशंकित होता हुआ, कुटिल यानी कि जिह्म कुटिल जो है कुटिल बुद्धि वाला वह दुर्योधन स, ठीक है, आशंकित होता हुआ कुटिल बुद्धि वाला दुर्योधन जो है भव ज जिगीष्या, ठीक है, भव ज जिगीष्या, अर्थात वो जो है आपको जीतने की इच्छा से जो है गुण संपदा गुण संपदा शुभ्रम शुभ्रम यश तनोति, अर्थात आशंकित यानी कि आशंकित होता हुआ भी
जो है कुटिल, वह दुर्योधन जो है आपको जीतने की इच्छा से दया उदारता आदि गुणों की संपत्ति से स्वच्छ कीर्ति फैला रहा है, ठीक है। और जो है अनार अनार्य संगमात, ठीक है, अनार्य संगमात महात्मा भी, अनार्य संगमात महात्मा भी अर्थात दुर्जन की संगति से सज्जनों के साथ विरोधा अपि, यानी कि विरोधा अपि बरम, ठीक है, विरोधा अपि बरम, ठीक है, यानी कि महात्मा भी समम, यानी कि सज्जनों के साथ विरोध भी श्रेष्ठ होता है। अर्थात बोलना चाह रहा है कि असंकित रहते हुए भी वह कुटिल जो है दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से सद्गुणों का प्रदर्शन करता हुआ निर्मल यश का विस्तार कर रहा है। ऐश्वर्य को बढ़ाने सद्गुणों का प्रदर्शन करता हुआ, ठीक है, यानी कि ऐश्वर्य को जो है बढ़ाने वाले महात्माओं के साथ विरोध करना भी दुष्ट व्यक्ति की संगति की अपेक्षा अच्छा है, ठीक है। यानी कि बोल रहा है वो जो है दुर्योधन से जो है कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से सद्गुणों का प्रदर्शन कर रहा है, अपने अच्छाइयों का प्रदर्शन कर रहा है, निर्मल यश का विस्तार कर रहा है और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले महात्मा के साथ जो है विरोध करना भी दुष्ट व्यक्ति की संगति की अपेक्षा अच्छा है, ठीक है। अर्थात दुर्योधन आपसे सदैव आशंकित रहता है तथा वह कुटिल भी है। वह अपनी धूर्तता को छिपाता हुआ सबके सामने दया उदारता आदि गुणों को प्रकट करके आपसे भी अपना गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुणों को जो है अपना गुणों को दिखाना चाह रहा है, अच्छा गुणों को, ठीक है। यह उसके राजनीतिक कौशल का भी एक अंग है। दुर्योधन के व्यवहार में आए अप्रत्याशित परिवर्तन का मुख्य कारण पांडवों के साथ प्रतिस्पर्धा है। इस प्रसंग में कवि किरात के मुख से इस सत्य का उद्घोष करता है कि दुर्जनों के साथ मित्रता से सज्जनों के साथ वैर भी लाभदायक होता है, क्योंकि तत्पुरुषों से स्पर्धा करने के लिए दुर्जनों को भी दिखावटी तौर पर ही सही कुछ गुण अपनाने ही पड़ते हैं। इस प्रकार उसका उदारता पूर्वक व्यवहार सज्जनात के कारण ही, यानी कि सज्जनात के कारण नहीं अपितु स्वार्थ सिद्धि के लिए है, यानी कि राज्य के लिए है। ये सब जो कर रहा है अच्छा कर्म किस लिए, तो अपने स्वार्थ के लिए से अच्छा ऐसा दिखाएंगे अपने अच्छी नीति को, अपने प्रजा को अच्छे से मतलब रखेंगे, अच्छे से उसका देखभाल करेंगे तो हमारा जो है तिरस्कार नहीं करेगा कोई, ठीक है। और ये जो है स्पर्धा कर रहे हैं किससे, तो युधिष्ठिर से। अगला श्लोक है कृतारिसंवर्जयेन मानवी मगम्य रूपां पदवीं प्राप्तिशुना विभज्य दिवम् असतत नद्रीना वितनयते तेन नयेन पौरुषम। अर्थात अगर इसका अन्वय देखते हैं तो कृतारिसंग वर्ग जयेन, अर्थात ये जो कहना चाह रहे हैं कृतारिसंग वर्ग जयेन, तो काम क्रोध आदि 6 आंतरिक शत्रुओं को जीतने वाले अगम्य रूपाम, यानी कि अगम्य रूपाम सामान्य लोगों के द्वारा प्राप्य अप्राप्य रूप वाली मानवीम अर्थात मनु के द्वारा बताई गई पदवीम, यानी कि प्रजा पालन की पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा वाले असतत न द्रीना, यानी कि आलस्य रहित असतत असतत न द्रीना, यानी कि आलस्य रहित तेन, यानी कि उस दुर्योधन के द्वारा नक्तम दिवम, यानी कि रात दिन को विभज्य, यानी कि रात दिन को विभज्य नक्तम है ना, विभज्य यानी कि रात दिन को जो है ठीक विभाग करके नयन, ठीक है, नयन यानी कि नीति के द्वारा पौरुषम पुरुषार्थ को वितयन्ते, अर्थात और बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, पुरुषार्थ को जो है बढ़ाया जा रहा है। अर्थात काम क्रोध आदि 6, यानी कि काम क्रोध लोभ मोह मद, ठीक है, मात्सर्य, अर्थात ये सब जो है 6 आंतरिक शत्रुओं को जीतने वाला साधारण जानों, यानी कि साधारण जनों के द्वारा अगम्य मनु प्रतिपादित शासक पद्धति को अपनाने की इच्छा
वाला और आलस्य रहित वह दुर्योधन दिन रात जो है, दिन रात का जो है ठीक विभाग करके नीति पूर्वक अपने पुरुषार्थ को जो है बढ़ा रहा है। ठीक है, भारतीय राजनीति शास्त्र के अनुसार शासक को सदाचारी एवं जितेंद्रिय होना चाहिए। अतः दुर्योधन भी काम, क्रोध आदि इन 6 आंतरिक शत्रुओं को अपने वश में करके मनु के द्वारा बताए गए मार्ग से आलस्य रहित बना हुआ अब प्रजा पालन के सभी कार्यों का स्वयं संपादन करता है। किंतु सभी कार्य एक साथ नहीं किए जा सकते, अतः दिन में करने योग्य और रात्रि में करने योग्य कार्यों का विभाजन करके वह नीति पूर्वक अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। इस प्रकार दुर्योधन आदर्श शासक की छवि बनाने के लिए आलस्य त्याग कर निरंतर प्रजा का जो है पालन करने में जुटा है। यानी कि अपना छवि अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर जो दिया गया है कृतारिसंग, यानी कि ये जो है दुर्योधन के लिए दिया गया है। ठीक है, दुर्योधन ने ठीक है क्या कर रहा है, तो सब त्याग के, यानी कि 6 जो होता है क्या, तो 6 जो होता है क्रोधादि 6 आंतरिक शत्रु को जीत लिया है। ठीक है, और साधारण जनों से जो है ये प्रतिपादित साधन शासन पद्धति के जो है मनु के जो है इच्छा पर चल रहे, मनु जो बतलाए हैं उस पे, और आलस्य रहित वह दुर्योधन दिन रात जो है ठीक भाग, यानी कि काम को जो है ठीक जो है विभाग करके नीति पूर्वक अपने पुरुषार्थ को जो है बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सुखिनिव प्रीतियुजो अनुजीविन समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः स सन्ततं दर्श्यते गतशम्य कृताधिपत्यम इव साधु बंधताम। अर्थात इसका अगर वन में देखेंगे तो गत सम्य क्या, तो गत सम्य सेवकों को जो है यानी कि अभिमान रहित, ठीक है, गत सम्य सह संततम, गत सम्य सह संततम, अर्थात अभिमान रहित वह दुर्योधन निरंतर जो है साधु भली प्रकार से अनुजीविना, अनुजीविना अर्थात सेवकों को जो है प्रीति युज, अनुजीविना यानी कि सेवकों को जो है स्नेह भरे सखिन इव, यानी सखिन इव अर्थात मित्रों के समान सुहृदय, ठीक है, सुहृदय मित्रों को जो है बंधु भी भाइयों के समान, बंधु भी भाइयों के समान जो है समान मानना, यानी कि जो है सम्मान वाले बंधुताम, ठीक है, बंधुओं को जो है किताधिपत्य इव, पत्यम इव अर्थात किताधिपत्यम इव शासन करते हुए के समान जो है, शासन करते हुए के समान दर्शयते यानी कि दिखाता है या प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि कह रहा है, क्या कह रहा है, तो अभिमान रहित जो है वह दुर्योधन सदैव निष्कपट रूप से सेवकों के प्रति स्नेह युक्त मित्रों जैसा व्यवहार करता है, मित्रों को जो है बंधुओं जैसा सम्मान देता है और बंधुओं को जो है शासन करते हुए जो है सा दिखाता है। ठीक है, अर्थात क्या, तो यही गत सम्यस संततम साधु अनुजीविना प्रीति युज सखी निव सुहृदय च बंधु भी समाना, यानी कि समान मानना बंधुताम कृताधिपत्यम इव दर्शय, ठीक है, दर्शयते, ठीक है, अर्थात ये जो है मित्र को जो है यानी कि बनेचर दुर्योधन के जो है प्रशासन, यानी कि प्रशासन व व्यवहार के विषय में प्रकाश डालते हुए कहता है कि उसके आचरण में बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है, उसने अभिमान को त्याग दिया है तथा विनम्र पूर्वक यानी कि विनम्रता पूर्वक सबके साथ सदा यानी कि सद्व्यवहार करता है, सेवकों को प्रेमी सखाओं के समान, सखाओं को जो है बंधुओं की भांति तथा बंधुओं को जो है स्वामियों के तुल्य दिखा रहा है। क्या कर रहा है, सेवकों को प्रेमी के समान, सखाओं को बंधुओं की भांति तथा बंधुओं को स्वामियों के तुल्य दिखा रहा है। नीति निपुण दुर्योधन का मानना है कि प्रजा अतीत की बातों को शीघ्र भूल जाए, यानी कि जो युद्ध की लड़ाई में जीता था, उतना द्रौपदी का चिरहरण ये वो जो हुआ था, ये सब भूल जाए प्रजा, अतः उसका तत्कालीन मृदु व्यवहार उसे जन सामान्य में लोकप्रिय बना देगा। इसी भावना से प्रेरित होकर वह नम्रता एवं आदर का अत्यधिक यानी कि प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, बनेचर का कथन है कि दुर्योधन नीति यानी कि नीति चातुर्य अपनाते हुए भृत्य सुहृदय तथा वंधवादी से इस तरह का व्यवहार कर रहा है जिससे वे स्वयं को सम्मानित
मानने लगते हैं। इससे वे शासन तंत्र के प्रति अधिक निष्ठा रखने लगते हैं तथा कर्तव्य पालन में सदैव जागरूक रहते हैं। ठीक है, अर्थात दुर्योधन जो है अपने जो है विचारधारा से जो है बहुत परिवर्तन, यानी उसके विचारधारा में बहुत परिवर्तन हुआ है। और क्यों हुआ है ऐसा? तो राज्यपाट को जो है लेने के लिए, वो जो कुकृत्य किया था उसके लिए। ठीक है, और स्पर्धा के लिए किससे स्पर्धा कर रहा है? तो युधिष्ठिर से, पांचों पांडव से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।